ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवनसार गीता इस बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सुख और दुख ये दोनों ही परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति अपने आप को स्थिर रख सकता है तो गीता अपने आप में ही वहाँ पर एक प्रैक्टिकेबिलिटी या हम कह सकते हैं कि जैसे हम गीता को अपने अंदर ही धारण कर रहे हैं। इसलिए हमने जाना कि जब भी इंद्रिय के सुख के बारे में हम चर्चा करते हैं तो वो टेम्पररी होता है और जब अतीन्द्रिय सुख की बात करते हैं तो वही एक परमानेंट सुख होता है। आज हम और भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी करें और इसके लिए पुनः हमारे साथ में आज है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। पिछले सत्र में हमने काफ़ी कुछ जाना, जैसे आपने बताया कि आज दिन तक हम इंद्रियों के सुख को ढूंढ रहे थे। भोजन ये करेंगे तो अच्छा लगेगा, कुछ चीज़ अपने पास आ जाएगी तो अच्छा लगेगा या सुख मिलेगा, परंतु वो सुख टेम्पररी होता था। कुछ समय बाद में उसको हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाते थे और कुछ ही समय में वापस दुख भी बहुत जल्दी महसूस करते थे। परंतु जैसे आपने बताया कि दोनों ही स्थितियों में यदि हम अपने आप को समान रख सकते हैं तो हम अपने आप को स्थिर कह सकते हैं। और जब इसके बारे में और विस्तार से हम बात करें तो आज वस्तुस्थिति ऐसी है कि मनुष्य जब अपने आप को शरीर ही समझ रहा है तो दुख तो आना ही है। और जैसे आपने बताया कुछ एपिसोड्स पहले कि आत्मा जो है उसका विनाश नहीं होता है, वो नाशवंत नहीं होती है, शरीर नाशवंत होता है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ जो है आत्मा की और शरीर के बारे में जो हम कह रहे हैं कि एक नाशवंत है एक नाशवंत नहीं है, इसके बारे में ज़रूर हम और अधिक जानना चाहेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि गीता में भगवान कहते हैं कि हमें सुख और दुख में समान स्थिति बनाना चाहिए। जब हमारी स्थिति समान बन जाएगी तो हम शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि इंद्रियों के सुखों के पीछे लोग भाग रहे हैं, जिससे जो कुछ भी प्राप्त हो रही है वो शाश्वत सुख है नहीं। जैसे चीजों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, ऐसे ही जो चीज है वो तो नाशवान है। यहाँ पर कोई चीज शाश्वत है नहीं। पहले नया होता है तो थोड़े दिन के बाद वो पुराना हो जाता है, फिर टूट भी जाता है, तो वो चीज तो शाश्वत है ही नहीं। ऐसे ही और एक चीज है जिस पर व्यक्ति मोहित होता है, वो है अपना तन। इसके बारे में भी गीता में भगवान हमें बहुत सुंदर रूप से एक कहते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ताः शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो नाशवान देह है, इसमें जो आत्मा है वो नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, और इसका जो शरीर है इसको नाशवान कहते हैं। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए यहाँ पर शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है। ये जो देह है आज नहीं तो कल नाश हो ही जाएगा, लेकिन आज व्यक्ति क्या देह को देख रहा है या आत्मा को देख रहा है? बिल्कुल, जैसे आज व्यक्ति देह को ही देख रहा है, आत्मा की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। पहले भी हम जान चुके हैं कि दुख इसलिए हो रहा है कि चीजों पर आकर्षित हो रही है। ऐसे आज जितने भी लोग दुनिया में हैं सब देह के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं, या स्वयं का देह हो या दूसरों का देह हो, लेकिन देह तो नाश होने ही वाला है। जब हम देह को देखते हैं
देह को देखकर बात करते हैं, स्वयं को भी देह समझते हैं, वो भी शाश्वत ना होने के कारण वहां पर भी हमें दुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये जो शाश्वत चीज है आत्मा, जो कभी भी नाश नहीं हो सकती, स्वयं को अगर हम अविनाशी आत्मा समझेंगे तो इस डर से भी हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो व्यक्ति को क्या है, ये जो देह है इसका नाश के बारे में ही डर है। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं यहाँ पर वैल्यू किसका है और हम वैल्यू किसको दे रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति को पहचानते समय उसके पर्सनालिटी को देखकर उनको पहचानता है, उसका हाइट कितना है, वेट कितना है, वो देखने में कितना सुंदर है, उसको देखकर उसको रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा में जो क्षमता है, उसमें जो गुण है, उसको कोई नहीं देखता। बिल्कुल। जो नाश हो रहा है उसके ऊपर हर एक व्यक्ति का कंसंट्रेशन है। ऐसे ही व्यक्ति का पद के ऊपर कंसंट्रेशन होता है, जो वो अगर अच्छे स्टेटस पे है, अच्छे पोजीशन पे है और कोई धनवान है तो उसको ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति उसमें विशेषता होने के बाद भी सिंपल है तो कोई उसको नहीं पहचानता। इसका कारण ये है कि अंदर जो आत्मा है, अविनाशी शक्ति, उसको हम पहचानते नहीं। हम तो वैल्यू देते हैं देह को, लेकिन इस देह को जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू कितना दिन रह सकती है। जो नाश होने वाली चीज है उसको हम कितना दिन वैल्यू देंगे। बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल है, उस मोबाइल के ऊपर भी हमें ज्यादा प्यार होता है क्योंकि पूरा दिन वो हाथ में रहता है। लेकिन उस मोबाइल को हम कितना दिन वैल्यू देंगे, जब तक वो ठीक काम कर रहा है। अगर वो खराब हो गया, उससे हम एक फोन भी नहीं कर सकते। जब हमको मालूम हो जाता है वो मोबाइल होते हुए भी हमारे काम के लिए वो यूज नहीं है, तो उसको जो वैल्यू देते थे वो वैल्यू नहीं देते। जहां चाहे वो पड़ा रहेगा लेकिन उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। ऐसे ही जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर का वैल्यू है। बिल्कुल। जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू किसको देना है, नाशवान देह का वैल्यू है या उसके अंदर जो आत्मा है उसका वैल्यू है। इसके लिए हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो हमें एक उदाहरण याद आता है। एक शहर में एक राजा था। उस राजा जो अपना राज्य संभालते थे, उस राज्य में जितने भी प्रजा थे उनको बहुत सुखी रूप से, उनको जो जो चाहिए सब चीजें वो राजा देता था। उनको धन की जरूरत है तो धन देता था, उनको अगर कोई चीज की जरूरत है तो वो दे देते थे। अर्थात हर व्यक्ति को अपने बच्चे की तरह पालना देते थे। तो सब प्रजा राजा से संतुष्ट थे। तो सब प्रजा मिलके एक बार सोचने लगे, हमारा राजा हम सब लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम सब मिलके राजा के लिए कुछ करें। तो सब मिलके सोच के आए कि राजा को बोलने लगे कि राजा आप हर एक दिन इतने जो प्रजा है हर एक के घर में एक एक दिन आपको आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपको बहुत खुशी से देखभाल करेंगे और हमारे पास तो बहुत धन पड़ा है जो राज्य के लिए भी देंगे, जिससे गरीबों की पालना हो जाएगी। ऐसे सभी प्रजा कहने लगे। लेकिन राजा कभी भी प्रजा के बात को नहीं टालता था। तो राजा ने बोल दिया, हाँ मैं कल से एक व्यक्ति के घर में एक एक दिन आऊंगा, ऐसे उसने तो प्रॉमिस कर दिया। लेकिन वो बात मंत्री को अच्छा नहीं लगा। तो मंत्री बोलने लगे राजा को, अगर आप एक एक प्रजा के घर में एक एक दिन जाओगे तो राज्य में कितनी प्रजा है, आपका पूरा जिंदगी तो इसी में ही गुजर जाएगा, फिर राज्य का संभाल कब करोगे आप। तो राजा को वो भी ठीक लगा, जो मंत्री समझा रहा था वो भी सही था, राज्य भी संभालना था। तो फिर उसने पूछा मंत्री को, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्री बोले, अभी सभी प्रजा को बोल दीजिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आप सब लोगों के घर आऊंगा। ऐसे बोल के अभी उन लोगों को भेज दीजिए। तो राजा बोलता है सभी प्रजा को, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा मैं खुद ही आप लोगों के घर आऊंगा। तो प्रजा भी खुश होकर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद राजा का देहांत हो जाता है, अचानक से वो मर जाता है। तो मंत्री सभी प्रजाओं को वहां पर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके बोलते हैं कि आप कुछ दिन पहले राजा के पास आए थे, राजा को बोल रहे थे कि एक एक के घर में एक एक दिन आओ, लेकिन उस समय राजा को टाइम नहीं था, राजा टू मच बिजी थे। लेकिन आज राजा फुल फ्री है,
उसको कोई काम नहीं है। परंतु अभी तो आत्मा नहीं है ना, हाँ, उसमें हाँ। शरीर है केवल। तो वो बोलते हैं कि अभी राजा फ्री है, आप एक एक क्या कर सकते हो, अभी एक एक दिन राजा को अपने घर ले जा सकते हो, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो वैसे बोल के अनाउंसमेंट करते हैं। तो वहां जितने भी प्रजा थे, प्रजा को बोल रहे कोई भी पहले ले जाए, लेकिन एक भी तैयार नहीं, वहां से सब निकल के जाने लगे। वो राजा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर आत्मा तन में है तभी उस तन का वैल्यू है। बिल्कुल। और राजा होने के बाद भी जब आत्मा शरीर से निकल गई तो उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो नाशवान है। राजा का तन है इसलिए राज्य में नहीं रखेंगे, फिर भी उसको जलाएंगे, क्योंकि वैल्यू तन का नहीं था, वैल्यू था अंदर जो आत्मा थी उसका, जो अविनाशी शक्ति थी। इसीलिए गीता में भगवान भी हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर नाश रहित आत्मा जो है अंदर, उसको स्वयं समझने का प्रयास करें। हम वो नाश रहित आत्मा है और ये जो देह है ये नाशवान है। जब हम ये सत्य को जान लेंगे, सत्य को पहचान लेंगे, तो हमें वैल्यू किसको देना है वो अपने आप में समझ में आ जाएगा। तो आत्मा समझेंगे तो हम बहुत सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शाश्वत तो आत्मा है, ये विनाशी देह है। विनाशी देह के ऊपर मोहित हो जाएंगे तो दुख का ही फीलिंग होगी। इसलिए कहते हैं ना कि हमें खुद के शरीर में भी मोह नहीं है और दूसरों में भी मोह नहीं है, तो खुद ही स्वतः ही हम इन सभी से ऊपर उठ जाएंगे। और जब वो मोह ही एक दूसरे के लिए नहीं रहा, तो जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो न रहने के कारण हम खुश ही रहेंगे। दुख का कोई कारण ही नहीं बचेगा उसमें। हम यहाँ पर अगर ये सत्य को अपना लेंगे जीवन में, तो दुख से हम स्वयं मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, जो सुख हमें चाहिए, जो शांति हमें चाहिए, वो हम आत्मा में ही है, दूसरे में, शरीर में तो है नहीं। बिल्कुल। हमारे शरीर में भी नहीं, दूसरों के शरीर में भी नहीं है, क्योंकि ये देह तो नाश होने वाली चीज है। लेकिन इस ज्ञान की कमी आज जीवन में होने के कारण ही लोग देह को ही देखते हैं, देह को देखकर ही बात करते हैं, देह को ही देखकर व्यक्ति को पहचानते हैं, उसके अंदर की क्षमता को कोई नहीं जानते। इसीलिए अविनाशी शक्ति जो आत्मा है, वो ऐसी शक्ति है अति सूक्ष्म, जिसका कभी कोई अंत हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर भगवान बोलते हैं नाश रहित है और नित्य स्वरूप है, नित्य है, शाश्वत है। नित्य बोले तो रोज, कभी भी उसका अंत्य हो ही नहीं सकता। जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं कि पहले भी जान चुके हैं कि परमात्मा का कभी अंत नहीं होता, वो अनादि है। जैसे परमात्मा को अनादि कहते हैं, नित्य स्वरूप से कहते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा के बच्चे हम आत्माएं भी नित्य स्वरूप है, अविनाशी है, अनादि है। ये सत्य को जान लेंगे तो हमारे जीवन का भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो हमें पहले स्वयं को क्या समझना चाहिए? आत्मा समझना चाहिए। लेकिन सुबह से रात तक जितने भी बार हम बात करते हैं तो हमारे मुख से यही शब्द निकलता है, किसके बारे में? देह को देखकर ही हम बात करेंगे। दूसरे को देखते समय भी देह को देखकर बात करते हैं, स्वयं को देखते समय भी देह को देखकर बात करते हैं। अर्थात हमारा पोजीशन, दूसरे का पोजीशन। जैसे कि व्यक्ति डॉक्टर है तो बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो तो उसका पद था, लेकिन वो समझते हैं स्वयं को डॉक्टर। ऐसे आज सभी देह अभिमान में आ गए हैं। इसीलिए गीता में यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः, अर्थात ये जो शरीर है ये विनाशी है, इसके अंदर जो अविनाशी शक्ति है वो आत्मा है। तो स्वयं को आत्मा समझना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने ये जानकारी ली कि अपने आप को हम आत्मा समझे, शरीर न समझे, तो इससे जो दुख की भी जो फीलिंग आती है उससे दूर रह सकेंगे। आपने जो ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो जब मैं खुद को शरीर समझ रही हूँ तो सामने वाले को भी शरीर समझते हैं। और जो बहुत अच्छी कहानी जानी कि भले कोई राजा भी क्यों ना हो, परंतु उसकी भी कीमत तब तक है जब तक उसके शरीर में आत्मा है।
जैसे ही आत्मा चले गई तो कोई प्रजा भी उसे अपने घर पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, और पहले सारी प्रजा चाहती थी कि राजा हमारे घर पर आए। उसी तरह से इस शरीर में भी अपने आप को यदि हम आत्मा समझते हैं तो ही इसकी कीमत है। यदि शरीर समझने लगेंगे तो कहाँ ना कहाँ इस शरीर का दुख दिखाई देगा, या अन्य को भी शरीर समझते हैं तो उनका भी दुख ही दिखाई देगा। तो आइए आज से हम सभी ये निश्चय करें कि हम अपने आप को भी आत्मस्मृति में देखें और अन्य लोगों को भी आत्मा के रूप में ही देखें, तो दुख की जो फीलिंग आती है उससे हम ऊपर उठ सकेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि